फरवरी 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की स्थिति के ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी अन्य संबंधित मंत्रालय मिलकर काम करें, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। आज उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 22वीं बैठक यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय में आयोजित की गई। मुझे इस बात की संतोष है कि भारत ने लगातार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से पूरा एक साल कोविड के खिलाफ लड़ाई को मिलजुल कर लड़ा। अपने देशवासियों को जितना अधिक से अधिक कोविड के खिलाफ लड़ाई में सुविधाएं दे सकते थे वो देने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किए। और आज जब भारत में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा केसेस अब तक कोविड के हुए हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि उस 1 करोड़ में से 95,50,000 से ज़्यादा केसेस वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। और भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा 95.46% है। इस रिकवरी रेट को अगर हम आज 1 साल के बाद कंपेयर करें तो अमेरिका का रिकवरी रेट 58% है, इटली का रिकवरी रेट 63% है, रशिया का रिकवरी रेट 79 यानी 79% है, और ब्राज़ील का रिकवरी रेट 86% है। हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा 95.46% है। और जैसा हमने समय समय पर भी कहा है कि हमारा लगातार ये प्रयास रहा है कि हम अर्ली केसेस का डिटेक्शन करें, ट्रैकिंग करें, ट्रेसिंग करें, उन्हें ट्रीटमेंट दें और अपने मोर्टालिटी को कम से कम रखने की कोशिश करें। तो आज हमें ये बात भी बड़े गर्व से कहते हुए संतोष है कि हमारा मोर्टालिटी रेट भी दुनिया के कम मोर्टालिटी रेट्स में, सबसे कम मोर्टालिटी रेट्स में से 1.45% है। यानी इस समय केवल हमारे 3,04,000 सिर्फ भारत में एक्टिव केसेस हैं। यानी इसको अगर आप संख्या की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो ये 3.14% यानी 3.5% से भी कम हमारे एक्टिव केसेस हैं। इस बात का भी हमें संतोष है कि फरवरी मार्च के महीने में जब हमारे पास टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज़ की यात्रा शुरू करने का समय था, तो एक लेबॉर्ट्री से जो यात्रा हम लोगों ने शुरू की, तो आज हम इस समय 2,264 भारत के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ को डेवलप कर चुके हैं, जहाँ की हमारे RT-PCR के टेस्ट हैं और जो दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। एक दिन में 1 मिलियन यानी 10 लाख से और 15 लाख के बीच में हम लोग रोज़ टेस्ट कर रहे हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट जो है वो पूरे भारत में हो चुके हैं। सारे देश भर में एक बड़ा नेटवर्क हेल्थ के डेडिकेटेड हॉस्पिटल, कोविड के लिए हेल्थ की केयर फैसिलिटीज़ और इसी तरह से कोविड केयर सेंटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में, और इसके अलावा एक बहुत बड़ी आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी विकसित की गई। इस 1 साल के अंदर जो देश
पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स के अभाव में शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। आज ये सारे के सारे जो सामान हैं ये हम खाली देशवासियों को ही नहीं अपितु विदेशों को भी एक्सपोर्ट करने की हम स्थिति में डेवलप हुए हैं। और इन सबसे ज़्यादा एक हमारे लिए संतोष की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने मिलकर, और उन्होंने सब जो वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम किया है, विज्ञान की जो रिसर्च पर काम किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम किया है, वायरस के आइसोलेशन पर काम किया है। और आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को, और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। ये सारी चीज़ों पे बहुत ही उत्साहवर्धक 2020 में डेवलपमेंट हुई हैं। 2020 का वर्ष बहुत कष्टदायक रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि 2021 का वर्ष देशवासियों के लिए बेहतर होगा और कोविड के खिलाफ जंग में और ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक सफलता भारत के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगी।